एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी पर कभी राजा दिवोदास का राज्य चलता था और बाबा भोलेनाथ काशी से दूर मंदराचल पर्वत पर रहते थे, पर उनका मन हमेशा काशी में लगा रहता था और वो काशी आना चाहते थे। परंतु यहाँ तो राजा दिवोदास का आधिपत्य था और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उनका राजकाज अत्यंत सुचारू रूप से चल रहा था। एक बार बाबा भोलेनाथ ने दिवोदास के आधिपत्य को समाप्त करने की दृष्टि से देवताओं और योगिनियों को काशी भेजा, लेकिन वे राजा दिवोदास के धर्माचरण में कोई भी कमी नहीं ढूंढ पाए। इसके पश्चात बाबा भोलेनाथ ने सूर्य नारायण को काशी भेजा, लेकिन सूर्य नारायण भी यहाँ के लोगों में कोई कमी नहीं निकाल पाए। इसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण का मन भी काशी में रम गया। उनका मन चंचल हो उठा, लोल हो गया और यहां वे लोलार्कादित्य के नाम से विराजित हुए। शिव की नगरी काशी में कुल 12 आदित्य अलग अलग स्थानों पर विभिन्न स्वरूपों में विराजमान हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी के 12 आदित्य अर्थात 12 सूर्य मंदिरों की यात्रा पर। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है लोलार्कादित्य देव, जो कि काशी के प्रसिद्ध लोलार्क कुंड परिसर में विराजित हैं। लोलार्क कुंड काशी के दक्षिणी भाग में तुलसी घाट के समीप अवस्थित है। काशी खंड में ही इस कुंड का विशेष महत्व वर्णित है। लोलार्क छठ के पर्व पर इस कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। इस अवसर पर देश के कोने कोने से लाखों लोग संतान प्राप्ति की कामना के साथ यहाँ स्नान करते हैं। जिनको मनोकामना में जिसे लड़की है, लड़का होकर डैमेज हो जाता है, उसके लिए है विशेष तौर। जिनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो बच्चे का मुंडन ही करते हैं। जिनको चर्म रोग है, शारीरिक कष्ट है, रविवार और मंगलवार को यहाँ का विशेषता है। लोलार्क कुंड तुलसी घाट के समीप है। यहाँ पहुँचने के लिए दशाश्वमेध चौराहे से सीधे 80 के रास्ते मारवाड़ी सेवा संघ पहुंचकर यहाँ से पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। लोलार्कादित्य भगवान के दर्शन के पश्चात अब हम चलते हैं जंगमबाड़ी स्थित श्री विमलादित्य भगवान के दरबार में। जंगमबाड़ी क्षेत्र में खारी कुआं गली में स्थित एक छोटे से कमरे में अवस्थित विमलादित्य के इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए गुदौलिया से पैदल या रिक्शा द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। सुदूर क्षेत्र में विमल नाम का एक क्षत्रिय हुआ करता था। पूर्व जन्म के पापों के कारण वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया था। उसने अपना राजपाट त्याग कर काशी आकर भगवान सूर्य नारायण की उपासना की। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण ने उसे एक वर दिया कि तुमने जिस मूर्ति की उपासना की है, पूजा आराधना की है, उस मूर्ति को, उस विग्रह को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और आज से ये विग्रह विमलादित्य होगा। भगवान सूर्य का वही स्वरूप यहाँ विद्यमान है। इनके दर्शन से भक्तों के समस्त रोगों और पापों का संहार होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं भगवान सूर्य के एक अन्य स्वरूप श्री सांबादित्य देव के दर्शन के लिए। वाराणसी के सूर्य कुंड सरोवर के पास स्थित इस मंदिर पर श्रद्धालु नई सड़क क्षेत्र से रिक्शा द्वारा या पैदल चलकर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस मंदिर के बारे में भी एक कथा प्रचलित है।
द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे, जिनमें सांब अत्यंत रूपवान और गुणवान था। महर्षि नारद एक बार द्वारकापुरी आए और सांब से बोले कि मैं आ गया हूं, मेरे आगमन की सूचना भगवान श्री कृष्ण को आप दे दें। जब सांब श्री कृष्ण के महल में पहुंचे तब श्री कृष्ण अपनी अनेक रानियों के साथ एकांत में थे। ऐसी अवस्था में सांब को वहां पाकर श्री कृष्ण नाराज हुए और उन्होंने सांब को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। सांब अत्यंत दुखी हुए और क्षमा याचना करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने सांब को काशी जाकर भगवान सूर्य नारायण की उपासना और आराधना करने का आदेश दिया। सांब ने काशी पहुंचकर भगवान सूर्य की आराधना की और एक कुंड बनवाया। इस कुंड को काशी में सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। रविवार को जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करके सांबादित्य की पूजा करता है उसे कुष्ठ रोगों से छुटकारा मिल जाता है। सांबादित्य सूर्य के महिमा मंडन के बाद अब हम निकल पड़े हैं उत्तरार्क सूर्य की महिमा के बारे में जानने के लिए। उत्तरार्क सूर्य का स्थान अलईपुर में बकरिया कुंड के समीप है। वाराणसी सिटी स्टेशन से पैदल चलकर यहाँ पहुंचा जा सकता है। उत्तरार्क सूर्य के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। असुरों के आक्रमण से परेशान होकर देवताओं ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की। तब भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। तब देवताओं ने उनसे असुरों से बचने का उपाय पूछा। इस पर भगवान सूर्य नारायण ने देवताओं को एक शिला प्रदान की और कहा कि विश्वकर्मा द्वारा शास्त्रोक्त विधि से आप इसके द्वारा मेरी मूर्ति का निर्माण करवाएं और इसे तराशते समय जो प्रस्तर खंड बचेंगे वही आपके अस्त्र और शस्त्र होंगे। इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। आज यहाँ भगवान सूर्य की जो प्रतिमा विराजित है उसे देवताओं ने ही स्थापित किया था। मूर्ति गढ़ते समय वहां एक गड्ढा बन गया, उसका नाम उत्तरार्क कुंड पड़ा। कालांतर में ये बकरिया कुंड के नाम से जाना जाने लगा। इसकी एक अलग कथा जनमानस में प्रचलित है। जब इनका स्थापना यहाँ हो गया तो एक ब्राह्मण परिवार आकर के यहाँ रहने लगा। जब ये ब्राह्मण परिवार यहाँ रहने लगा तो उससे एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था सुलक्षणा। वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई, माता पिता गुजर गए, शादी ब्याह हुआ नहीं, तो यहीं वो तपस्या करने लगी। भोलेनाथ आए, बोले बेटा हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें जो भी मांगना हो मांगो। लेकिन उस लड़की ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सामने एक बहुत बड़ा कुंड है, उस कुंड पे जो है एक बकरी आती थी। सुलक्षणा ने कहा कि ये बकरी जो है हमारे तपस्या की साक्षी है, आप इसको ही दीजिए। तो भोलेनाथ बकरी को आशीर्वाद दिए। मरणोपरांत ये बकरी राजा बनारस के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हो। आज से यहाँ बकरी की पूजा हो। आज से इस कुंड का नाम बरकरी कुंड होए, कह करके उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। उत्तरार्क सूर्य की कथा जानने के बाद अब हम चलेंगे केशवादित्य सूर्य के दर्शन के लिए। आदिकेशव घाट के आदिकेशव मंदिर परिसर में प्रभु आदिकेशव के उत्तर भाग में विराजित केशवादित्य सूर्य के स्थान पर पहुंचने के लिए राजघाट के पास स्थित वसंत कॉलेज परिसर से होते हुए जाया जा सकता है। केशवादित्य के बारे में एक कथा प्रचलित है। एक दिन भगवान सूर्य ने नारायण को काशी में बाबा भोलेनाथ का पूजन करते हुए देखा और कौतूहलवश पूछ ही लिया कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तब आप बाबा भोलेनाथ का पूजन क्यों कर रहे हैं? इस पर नारायण ने उत्तर दिया,
काशी में महादेव ही सर्वोपरि हैं और सर्वशक्तिमान हैं। इनका पूजन जो भी करता है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर सूर्यदेव भी स्फटिक का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगे। तब से सूर्य भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित हैं। इसलिए वो केशवादित्य के नाम से विख्यात है। मनुष्य काशी में केशवादित्य की आराधना करके उस उत्तम ज्ञान को पा लेते हैं जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा मच्छोदरी स्थित कामेश्वर मंदिर में विराजित खखोलकादित्य सूर्य स्थान। कैंट स्टेशन से मैदागिन होते हुए मच्छोदरी बिरला अस्पताल के सामने गली से होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। खखोलकादित्य सूर्य के बारे में एक कथा विख्यात है। मुनिवर कश्यप की 2 रानियां थीं, कद्रू और विनता। कद्रू ने एक बार खेल खेल में छल से बाजी जीतकर विनता को अपनी दासी बना लिया। अब विनता कद्रू की दासी का काम करने लग गई। एक बार विनता ने अपने पुत्र गरुड़ को सारी कथा सुनाई। तब गरुड़ ने विनता को दासता से मुक्त कराया और दोनों यानी विनता और गरुड़ काशी आ गए और विनता ने घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव स्वरूप खखोलकादित्य सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ज्ञान स्वरूप पापनाशक वरदान दिया। तब से भगवान सूर्य नारायण यहाँ खखोलकादित्य के रूप में विराजित हैं। जिन लोगों को व्हाइट दाग, सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं, कोढ़, जिन लोगों को व्हाइट दाग भी अगर रहता है, ये खखोलादित्य का सेवा और पूजा और दर्शन करने से वो भी समाप्त हो जाते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। इस यात्रा का अगला पड़ाव होगा अरुणादित्य सूर्य। इनका विग्रह भी कामेश्वर महादेव की गली में ही आगे त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर में अवस्थित है। मच्छोदरी बिरला अस्पताल के सामने गली से होते हुए यहाँ भी पहुंचा जा सकता है। अरुणादित्य के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। मां विनता की त्रुटि के कारण अरुण विकलांग पैदा हुए। मां पर अत्यंत क्रोधवश लाल होने के चलते ये अरुण कहलाए। अरुण ने आगे चलकर काशी प्रस्थान किया और यहाँ आकर भगवान सूर्य नारायण की घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव अरुण के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे कहा कि जिस मूर्ति की आराधना तुमने की है आज से वो अरुणादित्य के नाम से पहचानी जाएगी। अब हम चलते हैं काशी के पंचगंगा घाट के पास स्थित मंगला गौरी के मंदिर में। इसी मंदिर परिसर के आंगन में स्थापित है मयूखादित्य सूर्य की प्रतिमा। काशी के कोतवाल कालभैरव मंदिर के रास्ते गलियों से होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। मयूखादित्य सूर्य के बारे में कहा जाता है कि पंचगंगा घाट पर भगवान सूर्य ने कठोर तपस्या की। गभस्तीश्वर नामक शिवलिंग और मंगला गौरी की स्थापना कर उनकी आराधना करने लगे। उस समय पृथ्वी और आकाश उनके प्रचंड तेज से संतप्त हो उठे। ऐसे में भगवान भोलेनाथ उपस्थित हुए, भगवान सूर्य नारायण को आशीर्वाद दिया और बोले कि तुम्हारे तपस्या के तेज से चारों ओर किरणों का प्रचंड समूह अर्थात मयूख समूह ही देखे जा रहे थे। इस कारण आज से तुम्हारा नाम काशी में इस स्थान पर मयूखादित्य होगा। ऐसी कथा प्रचलित है कि मयूखादित्य की तपस्या के दौरान उन्हें जो पसीना आया उस पसीने से किरणा नदी का उद्गम हुआ जो काशी में पंचगंगा में मिलती है। मयूखादित्य सूर्य के दर्शन के पश्चात अब हम चलेंगे संकटा घाट स्थित
यमादित्य सूर्य के दर्शन के लिए। संकटा घाट की सीढ़ियों के किनारे एक दीवार पर यमादित्य सूर्य का विग्रह स्थापित है। चौक थाने के सामने गली के रास्ते संकटा मंदिर होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। यमादित्य के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। एक बार यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जो लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं आप उन्हें दूर से प्रणाम करें, उनके पास न जाएं। गलती से एक बार एक दूत राजा सत्राजित जो कि सूर्य के उपासक थे उनके पास चले गए। उनके तेज से दूत मूर्छित हो गए। यम ने उनका अपराध क्षमा कराने के उद्देश्य से काशी में यमादित्य की स्थापना कर कठोर तपस्या की। उसके फलस्वरूप भगवान आदित्य ने प्रकट होकर यम को अनेक वरदान दिए। यमराज द्वारा स्थापित यमादित्य को प्रणाम करने वाले को यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। काशी के 12 आदित्य की यात्रा दर्शन के क्रम में अब हम चर्चा करेंगे गंगा आदित्य सूर्य की। गंगा आदित्य सूर्य का विग्रह ललिता घाट स्थित नेपाली मंदिर के नीचे एक कमरे में स्थापित है। विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालु सरस्वती फाटक होते हुए यहाँ पहुंच सकते हैं। काशी खंड में वर्णित है कि सूर्य भगवान काशी में ऐसे स्थान पर रहना चाहते थे जहां से वे प्रतिदिन गंगा की स्तुति कर सके। आज भी वो गंगा के सम्मुख रहकर रात दिन उनकी स्तुति करते रहते हैं और तब से उनका नाम गंगादित्य हुआ। गंगादित्य सूर्य की महिमा के बाद अब हम जानेंगे काशी खंडोक्त वृद्धादित्य सूर्य के बारे में। वृद्धादित्य सूर्य का विग्रह मीर घाट स्थित एक छोटे से कमरे में अवस्थित है। दशाश्वमेध के रास्ते त्रिपुरा भैरवी गली से होते हुए मीर घाट स्थित इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। गंगा नदी के रास्ते आने वाले भक्त मीर घाट की सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ वृद्धादित्य सूर्य का विग्रह एक कमरे में विराजित है। पास के दूसरे कमरे में वृद्धादित्य लिंग स्वरूप में भी विद्यमान है। वृद्धादित्य सूर्य के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी खंडोक्त विशालाक्षी मंदिर के पास हरित मुनि नाम के एक वृद्ध रहा करते थे जो नित्य भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना किया करते थे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वरदान मांगने को कहा। हरित मुनि ने भगवान सूर्य नारायण से एक ही वर मांगा कि आप मुझे युवा बना दें ताकि मैं अनेक काल तक आपका पूजन अर्चन कर सकूं, आपकी उपासना कर सकूं। भगवान ने ऐसा ही वर दिया और वे पुनः युवा होकर पूजा अर्चना में लीन हो गए। एक वृद्ध से पूजित होने के कारण भगवान सूर्य नारायण यहाँ वृद्धादित्य के नाम से जाने जाते हैं। 12 आदित्य के अंतिम स्वरूप द्रौपदादित्य सूर्य का विग्रह अक्षय वट के पास अवस्थित है। वर्तमान में ये स्थान बाबा काशी विश्वनाथ धाम परिसर में विकसित हो रहा है। बाबा धाम में आने वाले भक्त द्रौपदादित्य सूर्य का दर्शन कर सकते हैं। द्रौपदादित्य की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। द्रौपदी 5 पांडवों के साथ वन में विचरण करते हुए जब दुखी हो गईं, तब काशी आई और भगवान सूर्य नारायण की उपासना और तपस्या में लीन हो गईं। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने भगवान को प्रणाम किया और निवेदन किया कि आप मुझे ऐसा वर दें कि मेरे पास विपत्ति काल में कभी भोजन की कमी न हो, अतिथि हमेशा प्रसन्न रहें। भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान करते हुए कहा कि जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी तब तक यह अक्षय पात्र खाली नहीं होगा, अतिथि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। भगवान सूर्य ने द्रौपदी को एक वर दिया कि जो मनुष्य काशी में विश्वनाथ के दक्षिण भाग में स्थित मुझ
द्रौपदादित्य का दर्शन करेंगे, उन्हें संपूर्ण जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति एक दिन में 12 आदित्य के दर्शन कराती है। लोलालक षष्ठी के बाद जो रविवार पड़ता है वो महारविवार होता है और सूर्य नारायण का दिन रविवार है। सूर्य नारायण जो है प्रत्यक्ष देवता हैं जो प्रतिदिन आदमी को दर्शन देते हैं और 12 आदित्य उन्हीं में से जो है काशी में 12 आदित्य का महत्व है और 12 आदित्य के मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे, काशी में ही मिलेंगे। महारविवार को हम लोग वर्ष में एक बार पैदल नंगे पांव होकर के 12 सूर्य की दर्शन यात्रा करते हैं। 12 सूर्य के दर्शन यात्रा करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, कुष्ठ रोग और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं सब दूर हो जाती हैं। जिनको संतान नहीं होता संतान की प्राप्ति होती है। काशी के 12 आदित्य के दर्शन के साथ ही हमारी आज की ये यात्रा यहीं संपन्न होती है। अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे किसी और मंदिर की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।